स्थिति, कुछ भी हिसाब किताब कभी भी मेरे सामने किसी भी हालत में आ सकता है। तो रोज के प्रैक्टिकल लाइफ के जीवन के अंदर कोई भी परिस्थिति अचानक आ गई, हिसाब किताब का पेपर, प्रकृति की हलचल का पेपर, तभी भी मैं गुण ज्ञान शक्तियों में स्थित रह जाती हूँ अचानक के समय में भी। तो बाबा कहते अंत में पास विथ ऑनर तुम बन जाओगे। मीठे बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य। कितनी सुंदर तारीख है आज, जो हम बच्चों की वहाँ ही खींच है। कहा मुझे 16 कला संपूर्ण बनना है। किसी को पसंद है 14 कला वाला? किसी को भी नहीं। क्यों नहीं पसंद है 14 कला? 16 कला वाले ही सूर्यवंश बनेंगे। 14 वाले स्वर्ग को नहीं देख पाएंगे, त्रेता में आ जाएंगे। लड़ाई तो लड़ाई नहीं चाहिए। रोज के प्रैक्टिकल ब्राह्मण जीवन में भी मन बुद्धि संस्कारों का राजा बना हुआ एवर रेडी नष्टो मोहा अभी होना चाहिए। जितना ज़्यादा समय स्वयं के कर्मेंद्रियों का राजा, तो वहाँ पे राजाई पद भी बहुत ऊंचा और हिसाब किताब भी ठंडे हो जाएंगे, माया दासी बन जाएगी। तो 16 तारीख मुझे बहुत पसंद है ना, सभी ब्राह्मणों का फेवरेट। और ऊपर से क्या है 11, एक मैं और मेरा तो एक बाबा, दूसरा ना कोई। मुझे कोई है ही नहीं जो मेरा माथा लगा रहे, कोई नहीं है। मैं और मेरा बाबा माना 11, एक और एक दो 11। 16/11/2025 बाप दादा मधुबन से अव्यक्त महावाक्य है। रिवाइज कोर्स है 15/12/2007। मुरली का सार है समय के महत्व को जान, कर्मों की गुह्य गति का अटेंशन रखो, नष्टो मोहा एवर रेडी बनो। जी बाबा, समझ गए समय के महत्व। ये जो समय है ना, एक जन्म में 21 जन्मों की कमाई बाकी किसी भी युग में अलाउड नहीं है। किसी भी युग में ये ऊंची प्राप्ति नहीं है। एक ही जन्म, ऊपर से जब से ब्राह्मण बने तब से ऊपर से श्वासों का भरोसा नहीं, फिर भी 21 जन्मों का प्रारब्ध प्राप्त कर सकते हो। कैसे? कितने भी पुराने हो या ज्ञान में नए हो, ज्ञान गुण शक्तियों को धारण करके तुम आज भी फर्स्ट सेकंड कहाँ पे बैठना है, कौन से माला में आना है, सबके लिए खुला दरबार है। इसलिए समय बड़ा महत्वपूर्ण है। फिर कर्मों की अति गुह्य गति पे अटेंशन चाहिए। फिर नष्टो मोहा भी बनना है और फिर एवर रेडी भी तैयार है। जैसे कल परसों बाबा ने बोला बच्चे, बाबा कहेंगे बच्चे आ जा, आओगे तुरंत? तो इस तरह से आज सर्व खजानों के दाता, ज्ञान का खजाना, शक्तियों का खजाना, सर्व गुणों का खजाना, श्रेष्ठ संकल्प का खजाना देने वाला। कितने खजाने देने वाला देखो। बाप दादा अपने चारों ओर के खजाने के बालक सो मालिक अधिकारी बच्चों को देख ही रहे हैं। चालू है, देख रहे हैं मुझे। इसीलिए दुनिया में कुछ भी कोई भी बहुत अन्यायी होता है या उसके पास के नाम मान शान का कुछ गलत इस्तेमाल करके किसी को ज़्यादा पीड़ा देता है, और वो बेचारा गरीब है जो किसी को बता भी नहीं सकता, कोई उसकी सुनने वाली भी नहीं है, तब वो क्या कहता है हताश हो के आत्मा, भगवान सब देख रहा है। तो आज बाबा भी किसको देख रहे देखो, अपने चारों ओर के खजाने के बालिक सो मालिक
अधिकारी बच्चों को देख रहे हैं। अखंड खजानों के मालिक बाप सभी बच्चों को सर्व खजानों से संपन्न भी कर रहे हैं। हर एक को सर्व खजाने देते हैं। अंडरलाइन, हर एक को, किसी को कम किसी को ज़्यादा नहीं, क्योंकि अखंड खजाना है ना उसका। चारों ओर के बच्चे बाप दादा के नयनों में समाये हुए हैं। सभी खजानों से भरपूर हर्षित भी हो रहे हैं। आजकल के समय प्रमाण सबसे अमूल्य श्रेष्ठ खजाना है। अंडरलाइन, सबसे अमूल्य और समय के प्रमाण, और फिर श्रेष्ठ भी है। कौन सा खजाना? पुरुषोत्तम संगम का समय। क्या है ये? अमूल्य सबसे श्रेष्ठ खजाना। ये समय तुम्हारे पास है, जितने भी श्वास बचे होंगे वो पुरुषोत्तम का समय, क्योंकि इस समय पर ही सारे कल्प की प्रारब्ध बना सकते हो। इस छोटे से युग की प्राप्तियों और प्रारब्ध के प्रमाण एक सेकंड की वैल्यू भी एक वर्ष के समान है। इतना यह अमूल्य समय है। इस समय के लिए ही गायन है। क्या गायन होगा इस समय के लिए? हाँ, इस समय का गायन क्या है? अब नहीं तो कब नहीं, क्योंकि इस समय ही परमात्मा पार्ट इस ड्रामा में नूंदा हुआ है। इसीलिए इस समय को हीरे तुल्य कहा जाता है। सतयुग को गोल्डन एज कहा जाता है। कौन सा समय हीरे तुल्य है? समय अभी का, संगम का। जी, सतयुग को गोल्डन एज कहा जाता है, लेकिन इस समय भी हीरे तुल्य है। और क्या ऊंची बात है? आप सब बच्चे भी हीरे तुल्य हो। तो ऐसे हीरे तुल्य जीवन के अनुभवी आत्माएं बने हो। अनुभव हो रहा है कि मुझे कौन मिला है, मैं क्या बन रहा हूँ। तो तुम बच्चे भी हीरे तुल्य जीवन के अनुभवी आत्माएं हो। इस समय ही बहुत काल की बिछड़ी हुई आत्माएं परमात्मा मिलन, परमात्मा प्यार, परमात्मा नॉलेज, परमात्मा खजानों के प्राप्ति के अधिकारी बनते हैं। सारे कल्प में देवात्माएं महान आत्माएं हैं, लेकिन परमात्मा प्राप्ति वाले नहीं हैं। बहुत फर्क हो गया ना। बहुत ज़्यादा। सारे कल्प में देवात्माएं महान आत्माएं हैं, लेकिन इस समय परमात्मा ईश्वरीय परिवार है। इसलिए जितना इस वर्तमान समय का महत्व है, इस महत्व को जान। जितना अपने को श्रेष्ठ बनाना चाहे उतना बना सकते हैं। आप सब भी इस महान युग के परमात्मा भाग्य को प्राप्त करने वाले पद्मा पदम भाग्यवान हो ना। हाँ जी बाबा है। आप सब भी इस महान युग के परमात्मा भाग्य को प्राप्त करने वाले पद्मा पदम भाग्यवान हो ना। ऐसे अपने श्रेष्ठ भाग्य के रूहानी नशे में रहने वाले हो ना। जी बाबा, ऐसे अपने श्रेष्ठ भाग्य के रूहानी नशे और भाग्य को जानते हो ना।
अनुभव कर रहे हो ना, खुशी होती है ना, दिल में क्या गीत गाते हो? क्या गाते हो बच्चा आप? पाना था सब पा लिया। अच्छा, और क्या? और वहाँ मेरा भाग्य, वहाँ वहाँ, क्योंकि इस समय के श्रेष्ठ भाग्य के आगे और कोई भी युग में ऐसा श्रेष्ठ भाग्य हो नहीं सकता। समझे? तो अभी कैसे हो? पद्मा पदम भाग्यवान हो ना। तो पद्मा पदम भाग्यवान हो ना माना, बाबा कहते हैं कृति वृत्ति दृष्टि स्मृति और समर्ति मनसा वाचा कर्मणा में श्रेष्ठ विचार, श्रेष्ठ संकल्प श्रीमत अनुसार चल रहा है, तो हर कदम में हर कर्म इंद्रिय भाग्य जमा कर रही है। मन बुद्धि संस्कार बाबा को पहचाने हैं, लेकिन पुराने संस्कार देहाभिमान उल्टे विचारों में लेके जा रहा है। तो हर कर्मचारी पद्मों की कमाई जमा करने में मुझ आत्मा राजा का साथ नहीं दे रहा है, तो तुम पद्मा पदम नहीं हो। पदम माना हर स्टेप, और मुझ आत्मा के 8 कर्मचारी है, 8 नौकर है, 8 दास दासियां है, सभी को एक जैसे चलना है तो अच्छा सुर निकलता है। उस तरह से मन बुद्धि संस्कार आत्मा परमात्मा से अति प्यार में चल रही है, लेकिन बाहर के कर्मचारी पुराने संस्कार लीकेज कर रहे हैं। तो मैं पद्मा पदी भाग्यशाली नहीं हूँ। भगवान पूछ रहे हैं, आप सभी भी इस महान युग के परमात्मा भाग्य को प्राप्त करने वाले पद्मा पदम भाग्यवान हो ना, अनुभवी हो ना, अनुभव कर रहे हो ना। तो अपनी चेकिंग का पॉइंट है ये। तो बोलो, सदा अपने भाग्य को स्मृति में रख, हर्षित होते हो ना। हे नहीं बोल रहा है भगवान आज, भगवान चेक करने के लिए बोल रहे हैं आज। ना 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 है माना क्वेश्चन मार्क है, उद्गारवाचक चिन्ह है। तो बोलो, सदा अपने भाग्य को स्मृति में रख, हर्षित होते हो ना। होते हो क्या नहीं होते हो? जो समझते हैं कि सदा हर्षित होते हैं, कभी कभी वाले नहीं। कोई भी कर्मचारी कर्म इंद्रिय धोखा दे रहे हो तो तुम सदा हर्षित वाले नहीं हो। जो समझते हैं सदा हर्षित होते हैं, कभी कभी वाले नहीं। जो सदा हर्षित रहते हैं वह हाथ उठा। सदा सदा अंडरलाइन करना है क्या? सदा। अभी टीवी में आपका फोटो आ रहा है, बाप दादा के टीवी में भी आता रहता है रोज का। सदा सदा वालों का फोटो आ रहा है। जो सदा वाले हैं मुबारक हो। आज बाबा की भाषा धर्मराज वाली है, सबको मुबारक नहीं दे रहा है। मैं बेहद का बाप हूँ, सब मेरे नूरे रत्न हो, सब मेरे राजा बच्चे हो, ये नहीं बोल रहा है बाबा आज। सदा वालों का फोटो आ रहा है, सदा वालों को मुबारक हो। मतलब कट, माला से कट, ईश्वरीय परिवार से कट, ईश्वरीय भाग्य से कट पत्ता हो रहा है। माताएं हाथ उठाए, शक्तियाँ हाथ उठाए, डबल फॉरेनर्स क्या
शब्द याद रखेंगे। प्रश्न पूछा है, टीचर बन गया है, वो भी डंडा लेके पढ़ा के बैठ चुका है। अभी बहुत ऊट उसने जगाया है, बहुत शक्ति दी है, बहुत पालना दी है। टीचर बन के प्रश्न पूछ रहा है। माताएं हाथ उठाए, शक्तियाँ हाथ उठाए, डबल फॉरेनर्स। क्या शब्द याद रखेंगे? सदा हर्षित। कभी कभी वाले तो पीछे आने वाले हैं। पीछे माना दोपहर भी नहीं, दोपहर में भक्त वाले लिस्ट में जाओगे। भूल जाओ सतयुग और त्रेता को भी। कभी कभी वाले हर्षित है तो पीछे आने वाले हो, तो दोपहर के भक्त की लिस्ट में भी जा सकते हो। बाप दादा ने पहले भी सुनाया है। आ गए बाबा। बाबा क्या बोल रहे हैं? बाप की भाषा बोल रहा है अभी। बाप दादा ने पहले भी सुनाया है कि समय की रफ्तार बहुत तीव्र गति से आगे बढ़ रही है। तो अभी बाप और भाई या ब्रह्मा माँ बार बार सजग कर चुकी है। बाप दादा ने पहले भी सुनाया है, समय की रफ्तार बहुत तीव्र गति से आगे बढ़ रही है। अभी सोचो 2007 में बोल रहा है तो अभी क्या बचा होगा? समय की गति को जानने वाले अपने को चेक करो। जी बाबा, समय की गति को जानने वाले अपने को चेक करो कि मास्टर सर्वशक्तिवान हमारी गति तीव्र है। पुरुषार्थ तो सब कर रहे हैं, लेकिन बाप दादा क्या देखना चाहते हैं? अभी बाप भी नाराज हो रहा है। बाप दादा क्या देखना चाहते हैं उसके पीछे क्वेश्चन मार्क है। जैसे लौकिक में बार बार बताते बच्चे को, ये राइट है, नहीं मानता है आउट। मुझे तुझे प्रॉपर्टी नहीं देना है, तू मेरा बच्चा नहीं है, ऐसा बच्चा घर में नहीं होना चाहिए। मेरे को तू जन्म नहीं लेता तो बड़ा अच्छा होता, जन्मते ही मरता तो अच्छा होता, बोलता है ना लौकिक पिता। तो बाबा भी धर्मराज के रूप में यही बोल रहा है, बच्चे मेरा रोल खत्म हो गया है। मैं बाप के रूप में, टीचर के रूप में, सदगुरु के रूप में तुझे मदद करने के लिए बंधा हुआ नहीं हूँ। इसलिए बाबा ने प्रश्न पूछा है। पहले तो बोला बाप दादा, फिर प्रश्न मार्क है, क्वेश्चन मार्क है। तो हर महावाक्य, हर क्वेश्चन मार्क, हर फुल स्टॉप को इशारा दे रहा है मुझे। समय की गति को जानने वाले अपने को चेक करो कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान, हमारी गति तीव्र है। पुरुषार्थ सब कर रहे हैं, पुरुषार्थ सब कर रहे हैं, लेकिन बाप दादा क्या चाहते हैं? क्वेश्चन मार्क है। हर बच्चा तीव्र पुरुषार्थी, हर सब्जेक्ट में पास विथ ऑनर है। बाबा नहीं बोल रहे पास विथ ऑनर है, हो जाओगे, हुआ पड़ा है, नहीं। प्रश्न ही प्रश्न है आज। हर बच्चा तीव्र पुरुषार्थी, हर सब्जेक्ट में पास विथ ऑनर है। हो क्या पास विथ ऑनर, या सिर्फ पास है? कौन से 4 सब्जेक्ट हैं हमारे? ज्ञान, योग, धारणा, समाधि। जी, बहुत अच्छा। हर सब्जेक्ट में पास विथ ऑनर है क्या केवल पास है? तीव्र पुरुषार्थ के लक्षण विशेष 2 है। बन गया फिर से टीचर। क्या बता रहा है अभी? क्या बता रहा है बाप टीचर के रूप में? तीव्र पुरुषार्थ के लक्षण 2 है। एक, नष्टो मोहा। ऐसे ही होना चाहिए, वैसे ही होना चाहिए, यही तरीका राइट है, यही तरीका रॉन्ग है, मैं एक्सपीरियंस रहूँ, मैं ही बराबर करती हूँ। पुराने संस्कार खत्म कर दो।
मैं अपने लिए बता रही हूँ। तीव्र पुरुषार्थ के लिए लक्षण विशेष 2 है। एक नष्टो मोहा, दूसरा एवर रेडी। मुझे पता नहीं है दूसरा क्षण, दूसरा दिन मेरे पास है कि नहीं पता नहीं। समझ गए? क्या समझ गए? तीव्र पुरुषार्थ के 2 विशेष लक्षण हैं। क्या? वो नष्टो मोह होंगे, दूसरा एवर रेडी होंगे। जो भी परिस्थिति आए, ओके बाबा, थैंक यू बाबा, वहाँ मेरा भाग्य, फुल स्टॉप, नो व्यर्थ। व्यर्थ माना, जमा के खाते को लीकेज मारा। पहले पहले नष्टो मोहा, फिर क्या करना है? इस देह भान से है, इस देह भान से है तो और बातों में नष्टो मोह होना कोई मुश्किल नहीं है। देह भान की निशानी है वेस्ट, व्यर्थ संकल्प, व्यर्थ समय। ये चेकिंग स्वयं की अच्छी तरह से खुद ही कर सकते हो। जी बाबा। साधारण समय, वह भी नष्टो मोहा नहीं देता। साधारण समय वह भी नष्टो मोहा होने नहीं देता। तो चेक करो, क्या चेक करना है? मेरा हर सेकंड, हर संकल्प, हर कर्म सफल हुआ क्या? क्योंकि संगम युग पर विशेष बाप का हर बच्चों को वरदान है। क्या वरदान है बाप का? सफलता आप बच्चों का जन्म सिद्ध अधिकार है। तो अधिकार होता है ना, तो सहज अनुभूति करता है ना। जो अधिकारी बनता है वो अधिकार का सहज अनुभूति कराता है और अनुभव करता है। तो अधिकार सहज अनुभूति कराता है। और एवर रेडी का अर्थ है मन वचन कर्म संबंध संपर्क में समय का ऑर्डर हो अचानक। तो हाँ जी बाबा, कितनी गहरी मुरली है। एवर रेडी का अर्थ है मन वचन कर्म संबंध संपर्क में समय का ऑर्डर हो अचानक। तो एवर रेडी, और अचानक ही हर चीज होनी है। और भी सजग कर दिया। जैसे अपनी दादी को देखा ना, अचानक एवर रेडी। किसमें? हर स्वभाव में, हर कर्म में इजी रही, संपर्क में इजी, स्वभाव में इजी, सेवा में भी इजी, संतुष्ट होने में, संतुष्ट करने में भी इजी, संतुष्ट रहने में इजी। इसलिए बाप दादा समय की समीपता का बार बार तुम्हें इशारा दे रहा है। दादी प्रकाश मणि जी के लिए बाबा ने गायन किया है। 2007 में दादी जी ने शरीर रख दिया था। स्वयं पुरुषार्थ का समय बहुत थोड़ा है बच्चे, अंडरलाइन लास्ट में आए हैं। श्वासों का भरोसा नहीं है, श्वास कितने हैं मालूम नहीं है। पुरुषार्थ का समय बहुत थोड़ा है। इसलिए अपने जमा के खाते को चेक करो। 3 विधियां खजाने को जमा करने की पहले भी बाप ने बताई है, फिर सुना रहे हैं। क्या जमा करने की विधि सुना रहे बाबा? दुआएं करते हैं।
खजाने। 3 विधियाँ, क्योंकि बाबा ने बोला अपने जमा के खाते को चेक करो। किसमें किसमें दादी कैसी रही, बाबा ने फिर उसका वर्णन किया। हर स्वभाव में, हर कार्य में, संपर्क में, स्वभाव में, सेवा में, संतुष्ट करने में, संतुष्ट रहने में बाप दादा ने समय की समीपता का बार बार इशारा दिया। सब में दादी संतुष्ट ईजी रही। उसके बाद बताया सो पुरुषार्थ का समय बहुत थोड़ा है, इसलिए अपने जमा के खाते को जमा करो कि हम इतने इतने परिस्थितियों में जो ऊपर बाबा ने गायन किया, संबंध, संपर्क, स्वभाव और हिसाब किताब और सेवा में दादी इजी रहे। तो तुम भी इजी रहते हो। तो फिर आगे बाबा और बताते हैं कि कैसे जमा का खाता चेक करोगे। तो विधियाँ है, इसलिए अपने जमा के खाते को चेक करो। जी बाबा, कैसे चेक करेंगे? 3 विधियाँ है। 3 विधियाँ जमा को चेक करने की है। 3 विधियाँ खजानों को जमा करने की पहले भी बताई थी, ये टीचर की भाषा है, फिर भी सुना रहा हूँ। उन 3 विधियों को स्वयं चेक करो, ध्यान से सुनो। एक है स्वयं के पुरुषार्थ से प्रारब्ध का खाता जमा करना। दूसरा, संतुष्ट रहना, इसमें भी शब्द ऐड करो सदा। कितनी गहरी बातें हैं। ऊपर से चेक करने के लिए बोला है, ऊपर से टीचर ने क्या बोला पहले भी सुनाया था, फिर सुना रहा हूँ, फिर नहीं सुनाऊंगा, माना फिर एग्जामिनर बनूंगा, माना धर्मराज। एक धर्मराज माना बाबा कोई भी रोल में किसी भी रूप से मदद नहीं कर पाएगा, तड़पन देखता रहेगा। एक है स्वयं के पुरुषार्थ से प्रारब्ध का खाता जमा करना, प्राप्तियों का खजाना जमा करना। दूसरा है सदा शब्द को ऐड करते हुए संतुष्ट रहना और सर्व को संतुष्ट करना। सबसे बड़ा बात है बाबा, और ये सबसे बड़ा चैलेंज है, सबको संतुष्ट करना। संतुष्ट रहना, इसमें भी सदा सर्व को संतुष्ट करना, इससे पुण्य का खाता जमा होता है। किससे जमा होगा पुण्य का खाता? संतुष्ट करना पड़ेगा सर। और यह पुण्य का खाता अनेक जन्मों का भाग्य का आधार बनता है। तीसरी विधि, सदा सेवा में अथक। चलो थैंक यू बाबा, इस पेपर में तो पास हो गए। तीसरा सदा सेवा में अथक, तो आपको भी मिल गया। सदा सेवा में अथक और निस्वार्थ और बड़े दिल से सेवा करना। इससे जिनकी सेवा करते हैं उनसे स्वतः ही दुआएं मिलती है। ये 3 विधियाँ हैं, स्वयं का पुरुषार्थ, पुण्य और दुआ। ये 3 विधियाँ हैं। ये तीनों खाते अभी जमा है का चेक करो। स्वयं का पुरुषार्थ, पुण्य और दुआ, ये तीनों खाते जमा हैं। क्यों चेक करना है? अचानक पेपर आना है, उसमें तुम्हें पास विथ ऑनर करना है, तब उच्च पद मिलना है। इसलिए जिस तरह से एग्ज़ाम सामने आती है तभी नहीं बोलता बच्चा स्कूल का, अरे अभी किसी एग्ज़ाम आ गई और थोड़ी लेट आनी चाहिए थी ना, नहीं, उसका नज़र ही रहता है एग्ज़ाम पे पढ़ते थे कि एग्ज़ाम आगे आने वाली है, मुझे तैयार रहना है पढ़ के, क्योंकि टीचर ने पढ़ा के पूरा किया है। तो क्यों तुम्हें ऐसे तैयार रहना है? क्योंकि अचानक पेपर आ जाएगा
तो उसमें पास विथ हॉनर होना है, क्योंकि आजकल के समय अनुसार प्रकृति की हलचल की छोटी छोटी बातें कभी भी आ सकती है। इसलिए कर्मों के गति का नॉलेज विशेष ध्यान में रखते हुए चेक करते चलो। कर्मों की गति भी याद दिलाई। कर्मों के गति का नॉलेज विशेष अटेंशन में रहे। कर्मों की गति बड़ी गुह्य है, अति सूक्ष्म है, जटिल है, वो भी तुम ब्राह्मण बच्चों के सिवाय कोई जानते नहीं है। कर्मों की गति बड़ी गुह्य है। जैसे ड्रामा का अटेंशन रहता है, आत्मिक स्वरूप का अटेंशन रहता, धारणा का अटेंशन रहता, ऐसे ही कर्मों के गुह्य गति का भी अटेंशन बच्चों में अवश्य चाहिए। बच्चे, धारणा, कर्म कैसे करना है? साधारण कर्म, साधारण समय, साधारण संकल्प, इससे भाग्य में बड़ा फर्क पड़ जाता है। अंडरलाइन। मन मत, पुरानी आदत, देहाभिमान के संकल्प कर्म से भाग्य में बहुत बड़ा फर्क पड़ जाता है। बहुत बड़ी बात, अंडरलाइन करने वाली बात। साधारण कर्म, साधारण समय, साधारण संकल्प, इसमें ऊंचे भाग्य में बहुत फर्क पड़ जाता है। इस समय आप सभी जो पुरुषार्थी हो वह विशेष आत्माएं हो। कौन है हम? श्रेष्ठ और विशेष आत्माएं हैं। तो देखो समाज में जो आगे रहता है, जिसके ऊपर जिम्मेदारी होती है, सेना में हो, घर में हो या इस ड्रामा में हो, तो जो मुख्य है उसके ऊपर जिम्मेदारी है, तो उसको व्यर्थ करके नहीं चलेगा। ड्रामा भी, भाग्य भी, बाबा भी माफ नहीं करेगा। बच्चे, इस समय आप सभी जो पुरुषार्थी है ना, वह श्रेष्ठ विशेष आत्माएं हैं। तुम साधारण आत्माएं नहीं हो, विश्व कल्याण के निमित्त हो, विश्व परिवर्तन के निमित्त बनी हुई आत्माएं हो। सिर्फ अपने को परिवर्तन करने वाले भी नहीं, विश्व परिवर्तन की जिम्मेदारी, विश्व परिवर्तन की जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर है। तो स्वयं परिवर्तन में भी अभी सफल नहीं हो तो राजाई कैसे प्राप्त करोगे? विश्व कल्याण के निमित्त हो, विश्व परिवर्तन के निमित्त बनी हुई आत्माएं हो। सिर्फ अपने परिवर्तन वाले नहीं, विश्व के परिवर्तन की जिम्मेवार हो। इसीलिए अपने श्रेष्ठ समान के स्मृति स्वरूप बनना ही है। बाप दादा ने देखा, सभी का बाप दादा और सेवा से बहुत अच्छा प्यार है। सेवा का वातावरण चारों ओर कोई ना कोई प्लान प्रमाण चल रहा है। साथ साथ अभी समय के प्रमाण विश्व के आत्माएं जो दुखी, अशांत हो रही है, उन आत्माओं को दुख, अशांति से छुड़ाने के लिए अपनी शक्ति द्वारा सकाश दो। अब सकाश दे कौन पाएगा? सकाश पहुँचेगा किसका? वो भी एक बड़ी बात आती है प्रैक्टिकल की। मेरी सकाश मेरे ही संस्कारों को परिवर्तन नहीं कर पा रही है, मेरे से सकाश दूसरे को कैसे जाएगी? मैं अपने मन बुद्धि संस्कारों का डॉक्टर नहीं बनी हूँ, मेरे द्वारा दूसरे का इलाज संभव ही नहीं है। तो मनसा सेवा के भाग्य से भी वंचित हो जाएंगे। लास्ट में वही बचने वाला है ब्राह्मणों के पास। उसमें भी मैं सफल नहीं हूँ तो मैं तो कमाई की ही नहीं।
मैं तो नारायण जैसे ही वो नारद मुनि जैसे ही रह गई नशा में। मेरे जैसा भगवान को कोई याद ही नहीं करता है, तो मैं तो मनमाला में नंबर 1 में हूँगा, भक्तों में सोचता है नारद। मैं तो दिन रात भगवान 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 प्रभु प्रभु करता रहता हूँ। तो इसको नशा चढ़ गया था। भगवान एक बार अपना बुक देख रहे थे तो नीचे मग्न थे। नारद जी आ गए तो भगवान ने उनको देखा नहीं, तो देखता रहा, मेरे तरफ देखेंगे प्रभु। प्रभु तो उनका वो हिसाब किताब का देखने में मग्न है सृष्टि का। रुक रुक के आखिर अधीर हो गए। प्रभु देख ही नहीं रहे। मैं तो सबसे प्यारा सबसे लाडला, मैं जितना प्यार करता हूँ उनको कोई नहीं करता। प्रभु मैं कब से आके खड़ा हूँ, मुझे आप देख नहीं रहे हो? हाँ जी नारद, देखा है मैंने। अच्छा, तो किस में मग्न हो? कुछ भी रिप्लाई नहीं दे रहे हो मुझे। हाँ नारद जी, मैं देख रहा हूँ हिसाब किताब कैसा है सृष्टि पे मेरे बच्चों का। कौन नंबर 1 मेरे जैसा बना है? मेरे बाद किसका गायन होगा? मुझे भूलेंगे किसको याद करेंगी सारी दुनिया? मेरे कौन से ऐसे श्रेष्ठ बच्चे हैं जो मुझे भूलेंगे भगवान को, लेकिन मेरे बच्चों को नहीं भूलेंगे। उनसे कामना करेंगे, मूर्ति से भी कामना करेंगे करुणा की दया की। ऐसा मेरा बच्चा कोने में देख रहा हो नारद जी सृष्टि पे। अच्छा भगवान क्या देख रहे हो? मेरा तो नंबर मैं तो एकदम वो खुश हो रहा है कि भगवान तो बहुत ऊंची का चेक कर रहे हैं, तो वो खुश हो रहा है। मैं तो नंबर 1 में दिखाई दे मैं तो नंबर 1 दिखाई दे रहा होगा प्रभु को। अच्छा प्रभु, पूछो एक बात आपको। हाँ नारद, मैं तो कहाँ हूँ? मैं अंदर खुशी हो रही, मैं तो नंबर 1 में होगा, फिर भी पूछ लेता हूँ। भगवान चुप हो गए। भगवान कुछ भी नहीं बोल रहे। हनुमान के पास जाते हैं ना फिर। भगवान कुछ भी नहीं बोल रहे हैं, तो नारद थोड़े अधीर हो गए। उनको तो एक्सपेक्टेशन था मेरा नंबर पहले फट से बोल देंगे भगवान जी, प्रभु मेरे प्यारे, कि आपका ही नारद जी नंबर 1 में हो, आप ही मेरे बाद तो आपका ही गायन होना है। तो भगवान कुछ भी नहीं बोल रहे, स्मित हास्य कर रहे, केवल स्माइल है। तो नारद जी पूछते, प्रभु आप क्यों नहीं बोल रहे हो? मैं चेक कर रहा था आपका नाम ही लिस्ट में नहीं है। नहीं जिसको वो कथाएं अलग अलग बनी, लेकिन मैंने जो सुनी है तो ऐसे हुआ। केवल प्रभु प्रभु बोलने से नहीं हुआ, प्रभु के गुण धारण करने वाले अलग थे लिस्ट में। भगवान खुद याद करता है ना वो। तो मीठे बच्चे, बाबा वही कह रहे हैं, साथ साथ अभी समय के प्रमाण विश्व की आत्माएं जो दुखी अशांत हो रही है, उन आत्माओं को दुख अशांति से छुड़ाने के लिए अपनी शक्तियों द्वारा सकाश दो। तो इसीलिए हमें लग रहा है भगवान ने मुझे चुना है, मैं तो अच्छे से सब कुछ चल रहा है, मैं तो कर भी रहा हूँ, लेकिन मेरा शक्ति का सकाश कब पहुँचेगा? जब मैं गुण ज्ञान धारणा करता हूँ, श्रीमत पे चलता हूँ, तो मैं अभी अपने मन बुद्धि संस्कारों का राजा बना हूँ, तो ही राजा बनने वाले ही आत्माओं के लिए नौकर चाकर वारिस प्रजा भक्त निकालना पड़ेगा। तो उसकी ही सकाश जाना ज़रूरी है। अगर आप प्रजा में आने वाले हो तो ना ही आपके द्वारा सकाश जाएगी, ना ही आप अपने पुराने संस्कारों को, स्वभावों को, देहाभिमान को जीत पाओगे। मीठे बच्चे, अपनी शक्ति द्वारा सकाश दो। जैसे प्रकृति का सूर्य सकाश दे अंधकार को दूर कर रोशनी मिलाता है, आप किरणों के बल से कोई भी चीज़ को परिवर्तन करते हो। अंडरलाइन, अपनी किरणों के बल से सूरज भी कोई भी चीज़ को परिवर्तन करता, ऐसे ही आप मास्टर ज्ञान सूर्य अपने प्राप्त हुई सुख शांति की किरणों से सकाश दे, दुख अशांति से सबको मुक्त करो। मनसा सेवा से, शक्तिशाली व्रति से वायुमंडल को परिवर्तन करो। तो अभी मनसा सेवा करो। जैसे
जैसे वाचा सेवा का विस्तार किया है, माना सब तरफ वाचा को बुला रहे हैं कि आके हमें ऐसे ऐसे बात बताओ, ज्ञान दो, प्रवचन करो। तो जैसे वाचा सेवा का विस्तार किया है, वैसे अभी मनसा द्वारा आत्माओं को सुख, आनंद, हैप्पी और होप की लहर फैलाओ। मनसा सकाश द्वारा आत्माओं में हैप्पी और होप की लहर फैलाओ। इस वर्ष जो हैप्पी और होप क्या, हैप्पी आनंदमय खुशी की और होप माना आशावादी टॉपिक रखी है, हैप्पी एंड होप की टॉपिक रखी है, उस पर हिम्मत सबको दिलाओ, उमंग उत्साह दिलाओ। बाप का वर्षा सुख है, बाप का वर्षा सुख है, शांति है। बाप का वर्षा दुख अशांति से मुक्ति सबको, बाप के वर्षे से। और बाप का वर्षा भी क्या करना पड़ेगा, बाप का वर्षा, बाप का वर्षा दुख अशांति से मुक्ति सबको दिलाओ। अभी आवश्यकता है सकाश ज़्यादा देने की। इस सेवा में मन को सदा बिजी रखो तो माया जीत विजय आत्मा स्वतः ही बन जाएंगे। बाकी छोटी छोटी बातें तो तुम्हारे लिए साइड सीन है। ट्रैवलिंग करते टाइम, यात्रा पे चलते टाइम साइड सीन तो चलने ही है। तुम थोड़ी ना, यात्री थोड़ी रुकना जाता है साइड सीन में, नहीं, वो अपने लक्ष्य के पास ही रुकता है। बाकी छोटी छोटी बातें साइड सीन तो है। साइड सीन में कुछ अच्छा भी आता है, कुछ बुरा भी आता है, तो साइड सीन मनोरंजन हो जाएगी। तो एवर रेडी हो ना। फिर से आ गया टीचर के रोल में बाबा, फिर से प्रश्न पूछ रहा है डंडा हाथ में दिखा के। डंडा कौन सा है? समय और काल का डंडा। तो एवर रेडी हो ना। देखो बच्चे, कल भी कुछ हो जाए, एवर रेडी है। पहले लाइन वाले एवर रेडी है, कल भी हो जाएगा, तो एवर रेडी हो। टीचर जी बाबा, टीचर तैयार है? हाँ जी, एवर रेडी। टीचर तैयार है तो अच्छा, यह वर्ग वाले तैयार है। जितना भी वर्ग आए हो एवर रेडी हो। हाँ, सोचना, देखना, दादिया देखना, जो हाथ ऊपर कर रहे हैं उनको देख रही हो, सभी हाथ हिला रहे हैं, अच्छा है, मुबारक हो। अगर नहीं भी हो ना तो आज की रात तक तैयार हो जाना। कितना फाइनल ऑर्डर निकाल रहे बाबा, जैसे कि दूसरे दिन हो ही नहीं आप अभी इधर। बाबा कहते एवर रेडी नहीं हो ना कोई बात नहीं। अगर नहीं भी हो तो ये किसकी भाषा है? धर्मराज की हुई ना। अगर नहीं भी हो तो मतलब टाइम नहीं दे रहा अभी, आज की रात तैयार हो जाओ। ओहो, कोई पता नहीं अभी। अगर नहीं भी हो ना एवर रेडी, अरे बाहर जाके क्या बोल अगर नहीं भी हो एवर रेडी तो आज की रात तैयार हो जाना, क्योंकि समय आपका इंतज़ार ही कर रहा है। बाप दादा मुक्ति का गेट खोलने का इंतज़ार तुम्हारा ही कर रहा है। एडवांस पार्टी आपका ही आह्वान सूक्ष्म वतन में कर रही है। क्या नहीं कर सकते हो सबकी कामना पूरी? क्यों नहीं कर सकते हो? मास्टर सर्वशक्तिवान तो हो ही, तो क्या भगवान को भी वेट कराओगे क्या? दृढ़ संकल्प करो, क्या
करना ही है, करना ही है बस। विजय हुई पड़ी जी बाबा, करना ही है। हमने होंगे तो कौन? दृढ़ संकल्प करो, मुझे यह नष्टो मोहा एवर रेडी स्थिति करनी ही है। नहीं नहीं, करना है बस। बनना ही है। तो दृढ़ संकल्प से करना है, करके दिखाओ। मास्टर तो हो ही ना। नहीं नहीं, करके दिखाओ। क्यों? डंडे नहीं खाना है धर्मराज के। डंडे का क्या नुकसान है? एक तो भोग भी वो बहुत और पद भी नहीं। अच्छा, मास्टर हो ना, दृढ़ संकल्प से करना है। अभी पहली बार कौन आए हैं? जो पहली बार आए हैं वही हाथ उठाओ। अच्छा, हाथ उठाओ ऊंचा। इतने आए हैं तो आप एक हो गई लाखों के बराबर। बाबा वरदान दे दिया। इतने ज़्यादा आए हैं, अच्छा है। जो भी पहले बार आए हैं उनको पदम गुना मुबारक है। तालियां, क्योंकि उन्होंने सत्यता के साथ बोला है बाबा के सामने कि मैं इस पाठशाला में तुम्हारे मधुबन में पहली बार आया हूँ। बाबा ने कितना ऊंचा दिया, मुझे भी मालूम नहीं मुरली आगे, मैंने पढ़ी नहीं है पहले। मैं तो देख रही वाह, हूँ नीचे तक आपकी लाइन लगेगी भक्तों की। आपके मुंह में घी शक्कर, पूरा आपके मुंह में स्वर्ग। आप पहली बार कौन आए हो, देखो कितने ऑनेस्ट है। उन्होंने सच्ची में बोल दिया बाबा को, सोचा भी नहीं कुछ आगे क्या होगा उसका उत्तर। जो पहली बार आए हैं बहुत ऊंचा हाथ उठाओ। अच्छा, इतने आए हैं मतलब 1 लाखों के बराबर हो गए ये। अच्छा है, जो भी पहले बार आए हैं उनको पदम गुना मुबारक है, मुबारक है। बाप दादा खुश होते हैं कि कल्प पहले वाले बच्चे फिर से अपने परिवार में पहुंच गए। इसलिए अभी पीछे आने वाले कमाल करके दिखाना। बोलो जी बाबा भी। हाँ जी, जरूर जी। जी बाबा, अपने परिवार में पहुंच गए हो, इसलिए अभी पीछे आने वाले कमाल करके दिखाना। पीछे रहना नहीं। भले पीछे आए हो लेकिन पीछे नहीं रहना, आगे ही आगे ही आगे ही रहना। जी बाबा, इसके लिए क्या चाहिए? तो अभी आज बाबा ने बोला आज रात तक तैयार होना है नष्टो मोहा एवर रेडी में। तो अभी तक माला में नंबर फिक्स नहीं किया होगा तो अभी करो, अभी करो मधुबन में नंबर फिक्स। ये मधुबन है SVCT का और वो नीचे शांति धाम है। फिक्स हुआ। तो अभी मधुबन से कारोबार शांति धाम जा रहे हैं अगले महीने। तो मधुबन में बैठे हो तो बाबा कह रहे हैं अभी माला में अपना नंबर फिक्स करो। बाबा, मैं इस माला का मन का हूँ, मैं उधर की हूँ और ये मुझे तकलीफ दे रहा है। इतनी बार मैं पुरुषार्थ में गिर रही हूँ, इतनी बार आज्ञा का पालन नहीं कर रही हूँ, इतनी बार देहाभिमान में आ रही हूँ, ये मेरा रिपोर्ट है। लेकिन मैं तो माला का वो मन का हूँ। अब आप देखो, क्योंकि आपने बोला है सारा बोझ मुझे दे दो तो मैंने दे दिया। वो दवाई हिम्मत मार्ग भेजेगा ही भेजेगा। मुझे माला में मन का कौन सा हूँ मैं, मुझे फिक्स करना है। मीठे बच्चे, क्या करना है मीठे बच्चों को? कहाँ पे थे बच्चे अभी? मधुबन में थे, घर में थे, देह में थे या सूक्ष्म वतन में थे? अव्यक्त मुरली है। मीठे बच्चे, पीछे नहीं रहना, आगे ही आगे रहना। लेकिन इसके लिए तीव्र पुरुषार्थ करना पड़ेगा। है हिम्मत? हाँ जी बाबा, जी बाबा। हिम्मत है ना? हाँ जी। अच्छा है। क्यों बंधा हुआ है बाप? क्या हिम्मत है बच्चे, मदद है बाप, और परिवार भी मदद करेगा। अच्छा है, क्योंकि बच्चे बाप के घर का
और इस सृष्टि का श्रृंगार हो। जो भी आए हैं ना वो मधुबन के श्रृंगार है। थैंक यू बाबा। अच्छा, जो भी बच्चे आए हैं मधुबन का अनोखा श्रृंगार है। वाह। चलो, सेवा का टन भोपाल का है। अच्छा है, झंडिया हिला रहे हैं। गोल्डन चांस तो सेवा का मिला ना। अच्छा है, जो भी सेवा के निमित्त आए हो आपको बधाई हो। इस आत्मा ने रात को इनको किसी के घर में काम करते हैं, हमारे जैसे नहीं है जब भी चाहो बेड पे सो लिया, उठे तो उठे नहीं तो कौन मुझे उठाएगा, ऐसा नहीं है। किसी के घर में खाना बनाते, किचन के घर में 15 लोगों की जिम्मेदारी है। उनको पता चला मधुबन शिफ्ट हो रहा है शांति धाम में, तो दीदी अकेले क्या करेगी। दीदी मैं कल 10 बजे से क्लास में आऊँगी, मैं मालिक की परमिशन लेके आ रही हूँ, मैं सैटरडे संडे छुट्टी नहीं जाती, उसका फ़ायदा लेती हूँ। और ये लड़की रात को 12 बजे शांति धाम से घर गई है। बोलो तो ये क्या हुआ। हाँ जी, बाबा को तुरंत पता चला सेवा है, क्या कैसे कौन कुछ नहीं, मुझे सेवा में जाना है। हाँ जी का पाठ निभाने से उतना ज़्यादा जमा होता है। उनको संकल्प आया, उन्होंने तुरंत कैच कर लिया, आ गए। रात को कल 10 बजे आई थी ये आत्मा इधर मधुबन में, करते 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 रात के 11 बजे ख़त्म हुआ थोड़ा बहुत जो भी कर रहे थे हम, और 12 बजे घर गए। तो साधारण बच्चे असाधारण काम करके दिखा रहे हैं। तो मीठे बच्चे, अच्छा, जो भी सेवा के निमित्त आए हुए हैं इनमें ने सभी ने सेवा का जो बल है, फल है, अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति का वह अभिमान किया ना, अनुभव किया ना। सेवा के निमित्त आए हुए हैं इनों में से सभी ने सेवा का जो बल है, जो फल है, अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति का वह अनुभव किया अनुभव। बाबा 2 बार प्रश्न पूछ रहे, किया अनुभव। जी बाबा, बहुत अच्छा। अभी भले हाँ के लिए झंडी हिलाओ, जिसने किया हो वही झंडी हिलाओ। अच्छा, अभी तो अतीन्द्रिय सुख का अनुभव किया, यह सदा रहेगा ना सदा ऐसा अनुभव। प्रश्न पूछ रहे हैं, या थोड़े समय रहेगा। जो दिल से प्रॉमिस करता है, देखा देखी से प्रॉमिस नहीं करना, दिल से करना, देखा देखी से हाथ नहीं उठाना। जो दिल से समझता है कि मैं इस प्राप्ति को सदा कायम रखूँगा, मैं विघ्न विनाशक बनूँगा, वही बच्चे झंडी हिलाओ। बहुत अच्छा, सभी हिला रहे, अच्छा है। देखो टीवी में आ रहे हो, फिर ये टीवी का फोटो सबको भेजेंगे। अच्छा, यह जो सेवा का चांस होता है ना, बहुत अच्छा है। यह चांस जो रखा है ना, बहुत अच्छा है। चांस लेते भी खुशी से, और टन बाय टन सभी को खुली दिल से छुट्टी भी मिल जाती है, आने का और जाने का। अच्छा, अभी कमाल क्या करेंगे आगे, क्या कमाल करोगे। 2008 में आपको प्रत्यक्ष करके, बाप को प्रत्यक्ष करके दिखाएंगे। माना स्वभाव संस्कार वृत्ति कृति दृष्टि में बाबा ही बाबा रहे, देवी संस्कार रहे। अच्छा है, 1-2 को सहयोग देकर ऐसे वायदे को पूरा करना है, ज़रूर करेंगे ना। मास्टर सर्वशक्तिमान के लिए कोई भी वायदा निभाना मुश्किल नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है। तुम मास्टर सर्वशक्तिमान हो, सिर्फ दृढ़ता को साथी बना के चलो। किसको करना है, मैं कर सकता हूँ, मैं नहीं करूँगा तो कौन करेगा। दृढ़ता क्या करना है, हुआ ही पड़ा है। सेवल दृढ़ता को साथी बना के रखना है, छोड़ना नहीं है। दृढ़ता को साथी बना के रखो, दृढ़ता को नहीं छोड़ना, क्योंकि दृढ़ता ही सफलता की चाबी है। जो चाहा दृढ़ता होगी वह सफलता ही हुई पड़ी है। जो तो जहाँ दृढ़ता वह सफलता, ऐसे ही है ना, देखते हो ना संसार में भी
भगवान को नहीं पहचाना है, लेकिन आत्मा के मन ने सोचा मुझे माउंटेन चढ़ना है तो चढ़ेगा। साधारण में भी है, मन की शक्ति जिताती है ना। अब तो इधर तो परमात्मा शक्ति जुड़ गई है, जीत हमारी निश्चित है। तो देखो ना, संसार में भी दृढ़ता करते तो करके दिखाते हैं ना। हाँ, ऐसे बच्चों को देख के बाप दादा खुश है, अच्छा है। देखो कितने को चांस मिलता है, आधा क्लास तो सेवा करने वालों की तरफ का होता है, अच्छा है। देखो साकार बाबा होते हुए बहुत अच्छा पाठ बजाया इन्होंने सबने। पहला देखो, मैंने आपको बोला ना, पहले भी ब्राह्मण होंगे आप। पहला म्यूज़ियम इसमें महेंद्र भाई ने तैयार किया था इंदौर के। तो देखो साकार बाबा की दुआएं सारे जोन को मिली ना। अभी कोई नवीनता करके दिखाएंगे ना। अभी सब बहुत समय पास आ गया है, अभी समय बहुत हो गया है और कोई नई नई बातें, नई नई इन्वेंशन निकालनी है। वर्गीकरण होता है सेवा में, वो भी अच्छा है। वर्गीकरण भी अभी पुराना हो गया। सेवा का कोई नया मार्ग निकालो। प्रदर्शनियाँ, मेला, कॉन्फ्रेंस, स्नेह मिलन, ये सब हो गए हैं। अभी कोई नई बात निकालो, शॉर्ट एंड स्वीट हो। सेवा के लिए क्या हो? शॉर्ट एंड स्वीट। खर्चा कम और सेवा ज़्यादा करके दिखाओ। करोगे ना? राय बहादुर हो ना, तो राय बहादुर नई राय निकालो, नई इन्वेंशन करो, नए क्रिएट करो। केवल राय बहादुर माना, सुना, हाँ जी किया, छोड़ गए, भूल गए, ऐसे नहीं। सच में राय लेके बहादुरी करके दिखाओ। जैसे प्रदर्शनी निकली, फिर मेला निकला, फिर वर्गीकरण निकला, ऐसे ऐसे कोई कोई नए इन्वेंशन तुमने निकाले हैं। देखो अभी और नया करने के लिए कौन निमित्त बनता है, बाप देखेंगे। अच्छा है, हिम्मत वाले हैं, इसलिए बाप दादा हिम्मत रखने वाले को सदा एडवांस में मदद की मुबारक दे रहे हैं। जी बाबा, मंदिरों की सेवा करने का आगे का संकल्प है। थैंक यू फॉर एडवांस मुबारक। अच्छा, एक दिन बाबा ने बोला था ना, मेरे बच्चे लक्ष्मी नारायण के मंदिर में, राधा कृष्ण के मंदिर में, श्री कृष्ण के मंदिर में मिलेंगे तो तुम्हें वहाँ जाना है। तो हमने हाँ जी किया था, तो अभी वो शुरू करेंगे। मधुबन शिफ्ट होते ही हफ्ते में 2 दिन निश्चित करके हम उस मंदिर के सेवा में, मंदिर के सेवा के लिए निकलने वाले हैं। तो बाबा ने एडवांस में हमें मदद मुबारक दी है। अच्छा, रात को भी संकल्प चला था हमारा कि नेक्स्ट क्या, अभी बैठे थे बाबा को बता रहे थे, बाबा मधुबन शिफ्ट हो रहा है, आपका क्या राय है? तो बाबा बोले शांति धाम ही ओके है। तो बहुत अच्छा, तभी संकल्प चला बाबा नेक्स्ट अभी मंदिरों का है, तो जल्दी अच्छा मददगार साथी घर में भेजो। आपका घर है, आपकी सेवा है, बढ़ानी है, हमें तीव्र जाना है और हिसाब किताब भी निपटाने हैं। तो बाबा ने रात को ही चिंतन चला और बाबा आज बता रहे कि नए नए बातें करने वाली, सेवा में हिम्मत रखने वाले बच्चों को एडवांस में मदद की मुबारक दे रहे हैं। अच्छा, अभी 1 सेकंड में सभी बहुत मीठी मीठी स्वीट साइलेंस की स्टेज के अनुभव में खो जाओ। बाप दादा ने ड्रिल कराई। चलो, बाबा का इशारा आ गया। प्रकृति का, इस संगम का शरीर प्रकृति माँ को देना है। मैं, बाप दादा का बुलावा है, मुझे आया है। निकल जाओ, उड़ जाओ बिंदी बन के। साधारण बिंदी नहीं है, ये बिंदी अति दिव्य है। स्वयं परमात्मा के श्रृंगार द्वारा श्रृंगारित अति दिव्य तेजस्वी, कोठों में कोई, लाखों आत्माओं के आधार स्तंभ में दिव्य बिंदु, बाप समान, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण परमधाम में बाप का गले में चमक रही, बाप के आंखों का नूर हूँ मैं। सबसे ज़्यादा मेरा तेज है। देखो परमधाम में स्वयं को,
सारा खेल मेरे लिए स्वीट साइलेंस में समेट गया। केवल परम धाम में बिंदी हूँ मैं। सारा संसार समेट गया। आ जाओ धीरे से फिर से संगम युग के इस ब्राह्मण शरीर में अति सूक्ष्म फरिश्ता अव्यक्त स्थिति अव्यक्त बाप दादा द्वारा नमस्ते लेने के लिए नीचे आ जाओ। तो बाप दादा ने स्वयं बच्चों को क्या कराया? ड्रिल कराई। अभी 1 सेकंड में सभी बच्चे बहुत मीठी मीठी स्वीट साइलेंस की स्टेज के अनुभव में खो जाओ। बाप दादा ने ड्रिल कराई। अच्छा देखो मुझे नमस्ते याद प्यार मिलता है क्या भगवान का? ध्यान से सुनो। चारों ओर के तीव्र पुरुषार्थी सदा दृढ़ संकल्प द्वारा सफलता को प्राप्त करने वाले सदा विजय के तिलकधारी बाप दादा के दिल तख्तधारी डबल ताजधारी विश्व कल्याणकारी सदा लक्ष्य और लक्षण को सामने करने वाले लक्ष्य और लक्षण को अपने में धारण कर समान करने वाले परमात्मा प्यार में पलने वाले उसके साथ का अनुभव करने वाले ऐसे सर्वश्रेष्ठ बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और दिल की दुआएं और नमस्ते। इस सारे लक्षणों में मैं कहाँ हूँ? मुझे भगवान का याद प्यार दृष्टि पालना दुआ मिली क्या चेक करना है। हम चारों ओर के तीव्र पुरुषार्थी सदा दृढ़ संकल्प द्वारा सफलता को प्राप्त करने वाले सदा विजय के तिलकधारी बाप दादा के दिल तख्तधारी डबल सिरताज विश्व कल्याणकारी हम बच्चों का सदा लक्षण और लक्षण को समान करने वाले हम परमात्मा प्यार में पलने वाले सर्वश्रेष्ठ बच्चों का बाप दादा को याद प्यार नमस्ते बाबा नमस्ते। हम हैं को सत्य ज्ञान को समझते धारण करते और कराते। दादियों से बातें। बच्चे हाजिर है तो बाप भी हाजिर है। ना बच्चे बाप से दूर हो सकते ना बाप बच्चों से दूर हो सकते। वायदा है साथ चलेंगे साथ रहेंगे साथ है। आधा कल्प बाप दादा बच्चों के बाप साथ नहीं रहेगा लेकिन ब्रह्मा बाप साथ रहेगा। आधा कल्प ब्रह्मा बाप के साथ रहेंगे। दादी जानकी जी ने कहा बाबा वह भी शिव बाबा भी है तो समाया हुआ साथ में है। बाबा कहते फिर दादी जानकी जी को आपकी यह अनुभूति ठीक है अभी तो गारंटी है साथ हूँ लेकिन जब राज्य करेंगे तुम तभी नहीं आएंगे। कोई देखने वाला भी चाहिए ना मुझे। ऊपर मन कैसे लगेगा? ड्रामा में पार्ट है ब्रह्मा बाप तो साथ है ना मैं नहीं रहूँगा। देखो ड्रामा क्या कराता है। वरदान रिजल्ट द्वारा हर कर्म हुआ। सॉरी बच्चे मन में दूसरा विचार आ चाहिए महावाक्य ही बदल जाता है। रियलिटी द्वारा हर कर्म व बोल में रॉयल्टी दिखलाने वाले फर्स्ट डिवीजन के अधिकारी भवा। अव्यक्त बाप दादा सामने ब्रह्मा बाबा के रथ में शिव बाबा सूक्ष्मोत्तन में आते हैं। फिर दादी के शरीर में दोनों बाप दादा प्रवेश करते हैं। अव्यक्त बाप दादा मेरे सामने मुझे वरदान दे रहे हैं।
रियलिटी द्वारा हर कर्म व बोल में रियलिटी दिखाने वाले फर्स्ट डिवीजन के अधिकारी भव। वरदान का विस्तार है। रियलिटी अर्थात अपने असली स्वरूप की सदा स्मृति, जिससे स्थूल सूरत में भी रॉयल्टी नजर आएगी। रियलिटी अर्थात एक बाप दूसरा न कोई इसी में खोए हुए है। इस स्मृति से हर कर्म बोल में रॉयल्टी दिखाई देगी। जो भी संपर्क में तुम्हारे आएगा उन्हें हर कर्म में बाप समान चरित्र अनुभव होंगे। हर बोल में बाप के समान अथॉरिटी और प्राप्ति की अनुभूति होगी। उनका संग रियल होने के कारण पारस का काम करेगा जहाँ भी जाएंगे। ऐसे रियलिटी वाली रॉयल आत्माएं ही फर्स्ट डिवीजन के अधिकारी बनती है। स्लोगन: श्रेष्ठ कर्मों का खाता बढ़ाओ तो विकर्म का खाता आप ही समाप्त हो जाएगा। अव्यक्त इशारे अशरीरी विदेही स्थिति का अभ्यास बढ़ाओ। चारों ओर हलचल है। व्यक्तियों में प्रकृति की भी हलचल और बढ़ने वाली है। ऐसे समय पर सेफ्टी का साधन है। सेकंड में अपने को विदेही आत्मा, अशरीरी आत्मा व आत्माभिमानी बना लेना। तो बीच बीच में ट्रायल करो कि एक सेकंड में मन बुद्धि को जहाँ चाहे वहाँ स्थित कर सकते हैं। इसको ही सच्ची साधना कहा जाता है। वो केवल तुम बच्चे कर सकते हो, तुम ही करते हो, तुम्हें ही करना है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। मीठे प्यारे अव्यक्त बाप दादा का अनगिनत कदम गुना शुक्रिया। सूचना: आज मास का तीसरा रविवार है। सभी राजयोगी तपस्वी भाई बहन साय 6:30 से 7:30 बजे तक विशेष योगाभ्यास के समय अपनी शुभ भावना की श्रेष्ठ वृत्ति द्वारा मनसा महादानी बन सबको निर्भयता का वरदान देने की सेवा करो। शुक्रिया फरिश्तों, शुक्रिया ड्रामा, शुक्रिया मीठे बाबा। कम बोलो, मीठा बोलो, धीरे बोलो, सोच समझ कर बोलो। बाबा मेरा सदा साथी है। बाबा मुझे